नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की 5th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक गुडविल का न्यू केस कराऊंगा और फिर मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको आज बता देता हूं कि मैंने आज आपको अभी तक हमने गुडविल के दो केस कंप्लीट कर लिए। आज तीसरा केस स्टार्ट करेंगे। बच्चे पहले मैं समझाता हूं। राम और श्याम दो व्यक्ति थे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। इन दोनों ने एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुझे फर्म का पार्टनर बना लेंगे। तो जो नया पार्टनर है वो फर्म में पैसा लगाएगा और गुडविल लेकर आएगा। सही, यही चीज होती थी। तो जो नया पार्टनर यदि गुडविल के अमाउंट कैश में दे देता था तो ये तो था केस हमारा फर्स्ट। मैंने बताया था जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है गुडविल के अमाउंट कैश में देता है तो ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस। की पॉइंट क्या था उसका? इन कैश। दूसरा केस कौन सा था? जब नया पार्टनर आ रहा है उन्होंने कैपिटल तो लगा दी, गुडविल बोली तो वो क्या, गुडविल के पैसे मेरे पास नहीं है। तो ये कौन सा केस था हमारा? अनेबलिंग केस। बच्चे आज जो मैं केस करा हूं वो पता कौन सा? इन दोनों का सम है। समझना, नए पार्टनर से कहा भाई तू ये गुडविल के 1 लाख रुपए ला ले। तो वो कहने लगा भाई 1 लाख रुपए लाने हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। तो हमने कहा कितने हैं? वो कह रहा 70,000 रुपए पड़े। तो ला हमने कहा 70 दे दो, 30 बाद में ले लेंगे। तो जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में भी ला रहा है और कुछ नहीं भी ला रहा, दोनों केस आ गए। नया पार्टनर फर्म में आया और गुडविल के अमाउंट कुछ तो कैश में दे रहा और कुछ कह रहा मैं बाद में दे दूंगा। तो दोनों केस का सम है। तो ये हमारा थर्ड केस स्टार्ट हो रहा है। बच्चे आज हम गुडविल का थर्ड केस स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा केस है? समझना, इफ न्यू पार्टनर, बच्चे ध्यान सुनना, इफ न्यू पार्टनर पेड करता है हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बच्चे ही शेयर्स ऑफ गुडविल ओनली सम पोर्शन, सिर्फ कुछ हिस्सा। बच्चे वो कुछ हिस्सा तो कैश में पे कर देता और कुछ हिस्सा वो पे नहीं कर पाता। इफ न्यू पार्टनर पेड करता है हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, हिज शेयर्स ऑफ गुडविल ओनली सम पोर्शन इन कैश एंड अनेबल है, एंड अनेबल भी है। अनेबल क्या है? अनेबल है फॉर अदर पोर्शन के लिए, फॉर अदर पोर्शन के लिए। सही है, समझ में आई बात यानी? तो ये कौन सा केस है? जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है वो गुडविल के अमाउंट कुछ हिस्सा कैश में ला रहा है और कुछ कैश में नहीं ला पा रहा। तो इसकी एंट्री समझना, इफ न्यू पार्टनर पेड करता हिज शेयर्स ऑफ गुडविल ओनली सम पोर्शन इन कैश एंड अनेबल भी रहा फॉर अदर पोर्शन के लिए। समझना, तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? बच्चे पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया। तो जो नया पार्टनर आएगा वो दो चीज के लिए पैसा लेकर आता है। एक तो अपनी कैपिटल के लिए, यदि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो हम उसको लिखते हैं कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है? कैपिटल की वैल्यू। इसके बाद जितना वो कैश लेकर आएगा उसके लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है तो वो इस नाम से आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें जो गुडविल की वैल्यू है, जो भी गुडविल अमाउंट है वो इधर आ जाएगा, इन दोनों का सम। तो नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कैपिटल एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस करेगी। गुडविल इंट्रोड्यूस कर दी नए पार्टनर, इंट्रोड्यूस बाय किसके बाद? न्यू पार्टनर। बच्चे सेकंड एंट्री, जो ये प्रीमियम है ये डेबिट हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? केस थर्ड की बात चल रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट पूरी कैश में लाया, कुछ यहाँ पे तो सिर्फ कुछ लेगा है, तो जो हिस्सा लेगा है वो तो यहाँ जाएगा, ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट तो यहाँ देगी। और जो वो नहीं ला पाएगा उसके लिए हम उसे डेटर बना देंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर डेबिट भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अमाउंट तो दे नहीं पाया, तो वो जो दे नहीं पाया वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। बस एक ध्यान रखना, ये वाली जो एंट्री बनती है हमेशा इन सैक्रिफाइस रेशो में पड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चे हमारा थर्ड केस था, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल की वो कैश में ला रहा है और कुछ कैश में नहीं ला पा रहा, तो वो ये वाली एंट्री पास की जाएगी। समझ में आ गया? ये एंट्री हो गई। चलो तो अब मैं इसके क्वेश्चन का, बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला केस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन का, सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से फटाफट।
तो चलो इसे लिखा रहने देता हूँ, समझ में और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। 31 पर हमारा क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट का क्वेश्चन है। 31 से स्टार्ट करो, दो क्वेश्चन है 31 32 नई बुक्स के हिसाब से, पेज नंबर 5.89, पेज नंबर 5.89 पे 31 क्वेश्चन स्टार्ट करो। A and B are partner, share profit in the ratio of 2:1। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में यहाँ कर रहा हूँ, सही है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, A और B। क्वेश्चन नंबर 31, A और B दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है 2:1। यहाँ तक बात सुनाई, आगे सुनना। दे एडमिट करते हैं C फॉर 1/4 शेयर प्रॉफिट। यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो C आ रहा है जिसका शेयर 1/4 है। अच्छा आगे सुनना। C ब्रिंग्स, बच्चे ध्यान सुनना, वर्ड सुनना। C ब्रिंग्स लेके आता है इन ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल। जो यहाँ पे नया पार्टनर C था वो 30,000 रुपए तो कैपिटल के लिए लेके आया, एंड 8,000 रुपए आउट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ गुड ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। बच्चे उसका जो हिस्सा था गुडविल का वो था 10,000 रुपए। उस 10,000 में से सिर्फ 8,000 रुपए लेकर आया, एंड 8,000 रुपीज आउट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ 10,000 फॉर हिज गुडविल बिफोर एडमिशन। अब आगे सुना। गुडविल एग्जिस्ट करती है, ये पुरानी गुडविल है, इसे तो राइट ऑफ करनी है। यदि कोई पुरानी गुडविल अपेयर से उसे क्या करते तो राइट ऑफ करते थे। से पास जनरल इन द बुक्स ऑफ। बच्चे सबसे पहला एक काम करो, सैक्रिफाइस रेशो निकालो। जो यहाँ पे C को शेयर्स मिला है ये किससे मिला होगा? A और B से मिला होगा, जब कुछ बोला नहीं। A और B ने किस रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं? अपने रेशो में। तो सबसे पहले मैं A का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं। बच्चे पहले मैं A का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं। A जानना चाहता है जो C को शेयर्स मिला है उसमें मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, उसके दो हिस्से हैं, 2/3, तो 2/12। B का सैक्रिफाइस निकालना 1/4 में 1/3, 1/12। सैक्रिफाइस रेशो क्या निकल गया? 2:1। सही है बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? अब इसके बाद हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री करें तो पैसा आ रहा है, तो बच्चे कैश अकाउंट डेबिट। क्या नया पार्टनर कौन है? 2, C इज कैपिटल। बच्चे जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता तो ये लिखते हैं, तो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिख दी। इसमें कितने रुपए कैपिटल लेगा है? बच्चे वो 30,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया, तो वो कैपिटल वैल्यू। और यहाँ पे आता है जो वो कैश में प्रीमियम लेकर आया, जो कैश में वो गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। सही है। कितने रुपए गुडविल के लेकर आया बच्चे? वो बच्चे 10,000 लाने थे, लेकिन 10 के 10 नहीं लाया, 8 लेकर आया, तो 38,000 हो गया। तो बच्चे नरेशन आप बना ही लोगे। सही है। पहली एंट्री ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, ये वाली बनाई थी मैंने। सेकंड एंट्री क्या होगा? ये जो प्रीमियम है ये इमीडिएटली पार्टनर में बटेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। और 8,000 रुपए तो लेकर आया, कितना नहीं ला पाया? 2,000 रुपए। उसे 10 लाने तो 10 में से 8 लेकर आया, जो नहीं ला पाया उसको उसके नाम से चला देते कि वो फर्म का डेटर हो गया इतने रुपए के लिए। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 का वो डेटर हो गया। अब इस 10,000 को सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे, तो सैक्रिफाइस ए ने भी करा बच्चे, सैक्रिफाइस ए ने भी करा और बी ने भी करा, तो इनको सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। ए और बी का सैक्रिफाइस रेशो पता है कितना? 2:1, तो 2:1 में बांटेंगे। बच्चे 2:1 में बांटना आता है, दोनों का सम है 10,000, पॉइंटों में आ रहा होगा। सही है। तो बच्चे इसकी अमाउंट आ रही है 666, इसे राउंड ऑफ करके मैं 33 वो कर रहा हूं। सही सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो गया इस कॉन्सेप्ट का। अब बच्चे मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं इसका 32। समझ में आया? बहुत इजी था, लेकिन बच्चे इसमें एक एंट्री और बनती। बच्चे इसमें एक एंट्री और बनती ना, जो पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ करते, जो 18,000 रुपए की गुडविल दे रखी है उसे भी तो खत्म करेंगे। तो बच्चे थर्ड एंट्री हमारी कौन सी बनेगी? मैंने बताया था जब भी कोई पुरानी गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री कौन सी बनती है? ये मैंने आपको केस फर्स्ट में फोर्थ एंट्री बताई थी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब पुरानी गुडविल दी जाएगी तो हम उसे क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल हमें जो दे रखी है वो 18,000 रुपए की दे रखी है, इसे हमेशा जो बांटा जाएगा
बच्चे जब भी हम पुरानी गुडविल को खत्म करते हैं तो ये क्या हो जाती है, पुराने रेशो में बढ़ती है। तो इसकी आएगी 12,000 रुपए, इसकी आएंगे 6,000 रुपए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 अब कंप्लीट हुआ है। सही है, 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन करेंगे बच्चे, सब बच्चे फोकस करो। अभी तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट कराए हैं और तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए यदि आपको एडमिशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। चलो मैं 32 रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। सही है, आगे सुनना। दे एडमिट करते हैं सी एज अ पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट। बच्चे ध्यान सुना, यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया, सी, जिसका 1/4 शेयर है। अब देखो कौन बोल रहा है, 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी। तो बच्चे सी कह रहा है ये जो शेयर्स मैंने प्राप्त कर, विच 1/6 फ्रॉम ए से और 1/12 फ्रॉम बी से। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी दे रखा है फ्रॉम, जब भी दे रखा है फ्रॉम, तो ये दोनों क्या है, सैक्रिफाइड रेशो दे दिया। बच्चे ये अपने आप ही क्या दे रखा है, सैक्रिफाइड। बस हमें बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने के लिए तो बच्चे ए का सैक्रिफाइस निकालना। ए का सैक्रिफाइस दे रखा क्वेश्चन में 1/6 और बी का सैक्रिफाइस कितना दे, 1/12। दोनों का बेस सेम है, इसके नीचे 12, इसके नीचे 12 बना लो। तो 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2/12, तो रेशो निकल गया 2:1। पहला काम हो गया, यहाँ तक हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाल लिया। आगे सुनना, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर्स। बच्चे यहाँ बोला सी जो लेके आता, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर्स ऑफ फर्म गुडविल। तो जो भी उसकी गुडविल है उसका 60%। आगे सुनना, सी ब्रिंग्स लेके आएगा 60% ऑफ हिज शेयर्स ऑफ फर्म गुडविल। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू कर दी 1 लाख। बच्चे फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस। बच्चे ध्यान सुनना, यहां तक सवाल समझ में आ गया। अब हमें दे रखी है फर्म गुडविल। बच्चे जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, आपको फर्म की गुडविल दी गई है, कितनी गुडविल दी गई है, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए। अब जो नया पार्टनर वो तो अपना हिस्सा लेगा था, पहले सी का हिस्सा निकालो। बच्चे सी का जो शेयर्स है वो कितना, 1 लाख में उसका जो शेयर्स है 1/4 है, तो 1/4 के 25। सी को 25,000 रुपए लेगाने, लेकिन सी क्या करता है, 25 में से 25,000 का 60% लेगा था कैश में, और नहीं लेगा। तो बच्चे पहले एंट्री समझना, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या, सी, सी इज कैपिटल। बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर क्या है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है वो कितना रहा, 60%, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस वाले क्वेश्चन में नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया वो गिवन नहीं है, गिवन होती तो ये आता। सही है, मैंने तो क्वेश्चन कराने की वजह से करा हूं। बच्चे टोटल थी 25,000 रुपए, सी का हिस्सा, उसका सिर्फ 60% लेकर आ रहा। तो बच्चे 16% बैठता 15,000 रुपए। तो 25,000 लाने थे सी को, लेकिन वो कितना ला रहा, 60%, और जो नहीं ला पा रहा वो उधारी हो गई उसकी। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है बच्चे, सेकंड एंट्री। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या जाएगा, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या जाएगा बच्चे, ये तो डेबिट हो जाएगा। और जो नया पार्टनर नहीं ला पाया वो उधार में आ जाएगी, सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट। टू सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। यहां तक बात समझ। प्रीमियम कितना है, 15,000 रुपए। ये कहां से, ये तो ऊपर से आ गया अमाउंट। जो नया पार्टनर नहीं ला पाया, कितना है, 25 में से 15 लाया, 25,000 लाने थे, 15 ले आया, तो 10,000 नहीं ला पाया। दोनों का सैक्रिफाइस रेशो में बांटे हुए, तो सैक्रिफाइस रेशो 2:1 है। बच्चे इसमें भी आपका पॉइंट होने वाला है, तो एक काम करते हैं, इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। सही है, यह आएगा 16667 और इसका आधा करते हैं 28333, ये आ गया। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलो एक काम करता हूं, मैंने 3 केस कराए हैं, इन तीनों केस को एक बार पहले रिपीट करा देता हूं,
फिर आप इनके सवाल दोबारा से करके देखना। सही है, चलो अभी तक मैंने जो आपको केस कराए हैं उनको एक बार लिखकर समझा देता हूं। सही है बच्चे, मैंने अभी तक आपको ट्रीटमेंट की बात चली ना, ट्रीटमेंट किसका, गुडविल का। हमारे यहाँ पे गुडविल को ट्रीटमेंट जो है अभी तक 5 केस बताए थे। सही है, तो बच्चे 5 केस थे, उनमें से मैंने अभी तक 3 केस कराए, तो उन्हें रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट जो था वो मैंने आपको क्या कहा, केस फर्स्ट करा दिया, आपको केस सेकंड भी करा दिया, केस थर्ड भी करा दिया। सही है, तीनों में डिफरेंस समझना जिससे और अच्छा समझ में आएगा। केस फर्स्ट में क्या था, इन कैश, जब भी नया पार्टनर अमाउंट कैश में लाता है, ये क्या था, अनेबल इन कैश, ये क्या था, अनेबल इन कैश, नया पार्टनर पैसा कैश में नहीं ला पा रहा। यहां पे था सम पोर्शन इन कैश, सम पोर्शन तो वो कैश में, सम पोर्शन इन कैश एंड सम पोर्शन अनेबल इन कैश, सम पोर्शन क्या था, अनेबल इन कैश, अनेबल इन कैश। यही 3 केस कराए मैंने अभी तक। बच्चे मैंने अभी तक पहले केस में क्या था, नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है, तो ध्यान से पहली एंट्री क्या बनती थी, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, तो नया पार्टनर कैपिटल के लिए लाएगा, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आप तीनों में डिफरेंस समझना फिर अच्छा समझ में आएगा। और नया पार्टनर कैपिटल गुडविल भी ले आया, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक बात समझ, नरेशन आप बनाई लोगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए एंड गुडविल। क्लियर है पॉइंट, यानी इसमें जो वैल्यू आएगी बच्चे, न्यू पार्टनर्स के आगे आएगी कैपिटल की जो अमाउंट है, कैपिटल की जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट। सही है, और प्रीमियम फॉर गुडविल में पता कौन सी आती है, जो वो गुडविल लेके आया है कैश में, जो गुडविल वो लेके आया अपने हिस्से की। सही है या नहीं, यहां तक बात समझ, इन दोनों का सम यहां पर जाएगा। सही है बच्चे, सेकंड एंट्री मैंने आपको बनवाई थी, जब भी ये प्रीमियम होगा ये इमीडिएटली पार्ट में बटेगा, क्योंकि नए पार्टनर्स को, वो पुराने पार्टनर्स को मिलता। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहां पे क्या है, टू ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा, लेकिन किस रेशो में बढ़ता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइड रेशो, ये जो एंट्री बनती है इन सैक्रिफाइड रेशो में बनती है। 2 एंट्री बता दी बच्चे, इसमें मैंने 2 एंट्री और बताई थी, वो बाद में बताता हूँ। सिर्फ 2 एंट्री जो शुरू की उनमें डिफरेंस होता है, तो वो समझाया तो बच्चा। नेक्स्ट इस वाले में, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश नहीं ला पाता, तो क्या एंट्री बनती थी, पैसा आया, ऐसा नहीं आया, लेकिन सिर्फ वो कैपिटल लेकर आया, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली जो एंट्री है, वो कैपिटल के वैल्यू, कैपिटल की जो भी वैल्यू वो लाया है उससे बनाई जाती थी। अब इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होती थी, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश नहीं ला पाता था, तो वो उधार हो जाता था, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो पार्टनर्स के लिए डेटर हो गया, और डेटर किधर बैठता है, डेबिट में, तो न्यू पार्टनर्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे इन्हें तो जितना करोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि इससे आपका बेसिक है। ये वाली जो एंट्री बनेगी, ये गुडविल की वैल्यूज बनेगी, जो भी गुडविल की अमाउंट है। सही है, मैंने आपको फर्स्ट केस समझा दिया। सेकंड, आज मैंने आपको ये वाला केस कराया। इस वाले केस में क्या था, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, लेकिन पूरी कैश में नहीं ला रहा, कुछ कैश में ला रहा, कुछ कह रहा भी है नहीं, बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या नहीं बचे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर क्या है, कैपिटल जो लेकर आया, इसके आगे जो गुडविल वो कैश में लेकर आया वो आ जाएगी, इन दोनों का सम यहाँ रहेगा। अब इसके बाद सेकंड एंट्री बच्चे ध्यान सुनना। सही है, सेकंड एंट्री कौन सी बनेगी, ये जो प्रीमियम है ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो नया पार्टनर कैश में नहीं ला पाया उसके लिए उसे डेटर बना देंगे, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, वो टू ऑल पार्टनर्स
माइनस कैपिटल। बच्चे ये मैंने अभी तक 3 केस कराए आपको गुडविल के, समझ में आ गए? क्लियर है पॉइंट? बच्चे इसके काफी हद तक मैंने क्वेश्चन भी सारे कराए, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं वो आप लोगों को सेल्फ करने हैं। नहीं हो रहे तो आज में कमेंट में लिख देना, आज कमेंट में लिखो, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ना करा के पहले सवाल जो रह गए वो करा दूंगा और फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट कराऊंगा। चलो तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।